क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और ये दिखाना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया है इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो उनका जो क्यूब आएगा वो या तो 9m के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of x is equals to 3q plus r। यहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर को सपोज कर लिया है x, डिवाइजर को सपोज कर लिया है 3 और इनको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमने यहां पर लिखा है x is equals to 3q plus r। q यहां पर है कोशिएंट और r है रिमाइंडर। क्योंकि हमने 3 को डिवाइजर सपोज किया हुआ है इसलिए जो रिमाइंडर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा बट लेस देन डिवाइजर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हर सिंपल डिवीजन में जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए यहां पर भी जो ये रिमाइंडर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो जरूर होगा लेकिन डिवाइजर 3 से छोटा होगा। इसे हमने यहां पर दिखाया भी है। क्योंकि हमने डिवाइजर 3 सपोज किया हुआ है इसलिए रिमाइंडर r का जो वैल्यू आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अब क्योंकि हम r को सिर्फ 0, 1 या 2 पुट अप कर सकते हैं इसलिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो या तो 3q प्लस 0 के फॉर्म में होंगे या 3q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होंगे। और अगर हम इन तीनों फॉर्म्स वाले पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखा पाए तो हम ये कहेंगे कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही आएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और r को लेते हैं 0। लिखते हैं when r is equals to 0 और जब हम रिमाइंडर r को लेंगे 0 तब हमारा पॉजिटिव इंटीजर x हो जाएगा 3q प्लस 0। तो पॉजिटिव इंटीजर x हो जाएगा 3q प्लस 0। x यहां पर उन सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 0। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 0, जब हम उनका क्यूब करते हैं तो उनका क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्यूब करते हैं, इस इक्वेशन का क्यूब करते हैं। लिखते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। और जब हम दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब आएगा एक्स क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब आ गया एक्स क्यूब। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 3q प्लस 0 जो कि होता है 3q, तो राइट हैंड साइड का क्यूब आएगा 3q का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन लेकर के 3q क्यूब। अब हम 3q क्यूब को यहां पर m सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। अब क्योंकि हमने 3q क्यूब को m सपोज कर दिया है तो जब हम 3q क्यूब की जगह पर यहां पर m पुट अप करेंगे तब हमारा x क्यूब आएगा 9m। तो यहां पर से हमने ये दिखाया कि ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 0, जब हम उनका क्यूब करते हैं तो उनका क्यूब जो होता है वो 9m के फॉर्म में आता है। ठीक है, यहां पर हमने रिमाइंडर को 0 लेकर के सॉल्यूशन कर लिया। अब हम रिमाइंडर को 1 लेकर के सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखते हैं when r is equals to 1, जब हमारा रिमाइंडर होगा 1 तब हमारा पॉजिटिव इंटीजर x होगा 3q प्लस 1। x यहां पर उन सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है।
अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, जब हम उनका क्यूब करते हैं तो क्या वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्यूब करते हैं। लिखते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए अब हम दोनों साइड का क्यूब करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, और जब हम राइट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो आएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। राइट हैंड साइड का क्यूब करने के लिए हम जिस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे वो फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से 3 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब को ओपन करते हैं। तो जब हम 3 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब को ओपन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3 क्यूब का स्क्वायर प्रोडक्ट विद 1 प्लस थ्राइस ऑफ 3 क्यूब प्रोडक्ट विद 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। ठीक है, फिर आगे प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 क्यू स्क्वायर। 27 क्यू स्क्वायर वन हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमारे पास में आया 27 क्यू क्यूब, और इसे सॉल्व करके हमारे पास में आया 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहां पर है थ्राइस ऑफ 3 क्यूब हो जाएगा 9 क्यूब। 9 क्यूब को जब हम 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 क्यूब। आगे प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर है 1 का क्यूब तो ये हो जाएगा 1। अब क्योंकि हम इन पहले 3 टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकते हैं तो हम पहले इन 3 टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो इस पहले टर्म से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 3 क्यू क्यूब, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर जब हम इस सेकंड टर्म से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 क्यू स्क्वायर, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर जब हम इस तीसरे टर्म में से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा क्यूब, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद में 1 यहां पर है तो 1 को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस ब्रैकेट के भीतर जो ये 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है इसको m सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू m। अब क्योंकि हमने 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को यहां पर m सपोज कर दिया है, अब हमारा x क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1। तो हमारा x क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1। तो यहां पर हमने ये दिखाया कि जब हम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, और जब हम उनका क्यूब करते हैं तो उनका क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट केस में आते हैं, और लास्ट केस वो होगा जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर x को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो लिखते हैं when r इज इक्वल्स टू 2। तो जब रिमाइंडर बचता है 2 तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर x होगा 3 क्यूब प्लस 2। यहां पर x उन सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है। और अब हम चेक करेंगे कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, जब हम उनका क्यूब करेंगे तो क्या वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस इक्वेशन का क्यूब करते हैं। लिखते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। जब हम राइट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से 3 क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब को ओपन करेंगे तो आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3 क्यूब का स्क्वायर प्रोडक्ट विथ 2 प्लस थ्राइस ऑफ 3 क्यूब प्रोडक्ट विथ
2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इस सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। यहां पर है 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर, और जब 9q के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27q का स्क्वायर, और जब 27q के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54q का स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए अब हम इस थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं। 3q जो हो जाएगा 9q को जब हम 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36q, और आगे है प्लस तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर है 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब यहां पर इन पहले 3 टर्म्स में 9 कॉमन है, तो चलिए इन पहले 3 टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। आपने यहां पर ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमने तीनों केसेस में जब हमने रिमाइंडर लिया 0 और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तब भी हमने 9 कॉमन लिया। फिर जब हमने रिमाइंडर लिया 1 और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तब भी हमने 9 कॉमन लिया, ठीक है। और अब हम तीसरे केस में जब हमने रिमाइंडर को लिया 2 और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया, अब भी हम 9 कॉमन ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में दिखाना है, यानी कि 9 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है। इसलिए हमने तीनों केसेस में 9 कॉमन लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम इन पहले 3 टर्म्स में से 9 कॉमन लेते हैं। तो जब हम इन पहले 3 टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा। तो जब हम इस पहले टर्म 27q³ में से 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 3q³, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर जब हम 54q² में से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 6q², ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर जब हम 36q में से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 4q, ठीक है। आगे प्लस 8 है तो प्लस 8 भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए अब हम इस ब्रैकेट के भीतर जो ये 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q है इसको m सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल्स टू m। अब क्योंकि हमने 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को यहां पर m सपोज कर दिया है, इसलिए अब हमारे पॉजिटिव इंटीजर x का क्यूब हो जाएगा 9 और इसकी जगह पर आ जाएगा m प्लस 8। तो यहां पर हमने ये दिखाया कि ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, जब हम उनका क्यूब करेंगे तो उनका क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। हमने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर x को दिखाने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर x को रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइजर लिया था 3, इसलिए रिमाइंडर 0, 1 या 2 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूर होता है, लेकिन लेस देन डिवाइजर होता है। फिर उसके बाद हमने रिमाइंडर को 0 लेकर के, रिमाइंडर को 1 लेकर के एंड रिमाइंडर को 2 लेकर के सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, सभी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद जब हमने उनका क्यूब किया, फिर उसके बाद जब हमने उनका क्यूब किया तो हमने ये पाया कि उनका जो क्यूब आया है, उनका जो क्यूब आया है वो 9m के फॉर्म पे आया है, 9m+1 के फॉर्म पे आया है और 9m+8 के फॉर्म पे आया है। तो यहां पर हमने ये दिखाया कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब या तो 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख भी देते हैं, ठीक है। लिखते हैं therefore we can say cube of any positive integer will be in the form of 9m+1 or
9m + 8। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।